जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कहा गया है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो आज का जो क्लास है माय डियर फ्रेंड, ये आपको आपके इतिहास में आप चर्चित हो गए, आपका नाम होगा, उस तरह का ये क्लास है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका दो कारण है। पहला कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस वाले वीडियो से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आप कोई भी तरह का एग्जाम दोगे जिसमें भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरा दावा है कि वहां पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा और इस वीडियो से मिलेगा। तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम का जो नंबर है वो हाई करके देगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे वीडियो में आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, और सारे के सारे डेट वाले क्वेश्चन है। जो चैप्टर आपका 2 है हिस्ट्री का, क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, उस वाले चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण डेट्स है पूरा का पूरा एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो कुल मिला के देखोगे तो आपको 27 के लगभग इंपॉर्टेंट डेट वाले में प्रश्न करवाऊंगा, और सीधा सीधा मैं बता सकता हूं कि यहां से आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं सवालों पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बड़ा नजदीक आने वाला है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें करनी है तो सबसे पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहा गया है कि संघर्ष के शिखर पे चढ़ना है ना, तो पहले तो डेट्स याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे सबसे पहला, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पूरे के पूरे भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से होती है। अगर आपने बुक को सही ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने नोट्स में भी बताया था, और जब हम लोगों ने पूरे चीजों को डिस्कशन करा था तो उस वाले वीडियो पे भी हम लोगों ने किया था, उसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब से कब तक चला। तो इसका जो डेट है आपको याद रखना होगा, 1914 से शुरू हुआ था और 1918 साल तक चला, 1918 तक चला था, यानी कि लगभग 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला। अब इस 4 साल के दरमियान बहुत तरह का नाटकीय परिवर्तन हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने वीडियो पे बात किया था। अब इसी बीच में क्या होता है, कांग्रेस का स्थापना होता है। तो कांग्रेस का स्थापना क्या रखना पड़ेगा, 1885 में होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं A.O. ह्यूम। क्या बोलते हैं, A.O. ह्यूम करके एक व्यक्ति का नाम था, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। अब दूसरा सवाल पूछता है, बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट क्या है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन जो हर एक बच्चे को तंग करता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो अब सवाल कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे मैंने पहले भी बताया था, जब हम लोगों ने नोट्स को कवर किया था, तो आप देखो जाके, तब आपको पता चलेगा कि आखिर गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे और किन सारे घटनाओं के कारण हुआ। तो अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो वहीं पे उन्होंने सबसे पहले एक चीज की शुरुआत की थी, और जब उन्होंने उस चीज की शुरुआत करी तो देखा कि इसका अच्छा खासा असर था, और वो चीज क्या था, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है, तो सत्य से आग्रह करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह। ऐसे मोटा मोटी बात है, लेकिन पूरी जानकारी जो है वो आपको वीडियो में मिलेगा, जाके जरूर देखें। तो बात रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो डेट याद रखिएगा, और डेट है 1915 ईस्वी का। कब का बात है, 1915 ईस्वी। अब जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं तो उन्होंने जब देखा कि अफ्रीका में जो नस्ली रूपी भेदभाव चल रहा था, गोरों का कालों का, और ये जो भेदभाव चला इसके कारण अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह किया। और जब सत्याग्रह वहां पे ज्यादा मात्रा में सफल रहा तो गांधी जी भारत आने के बाद 3 सत्याग्रह करते हैं। ये जो 3 सत्याग्रह देख रहे हो, पहला सत्याग्रह चंपारण में करते हैं जो कि बिहार में है।
दूसरा गुजरात में करते हैं, खेड़ा जिला में वो सत्याग्रह करते हैं। और तीसरा जो सत्याग्रह करते हैं वो अहमदाबाद में जो लोग सूती मिल पर काम कर रहे थे मजदूर, उनके लिए सत्याग्रह करते हैं। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड, बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कहां था? तो ये बिहार में हुआ था, आपको याद रखना है। तो गुजरात का जो खेड़ा जिला सत्याग्रह है, पहला तो चंपारण सत्याग्रह 1917, पूछेगा गुजरात सत्याग्रह कब हुआ? तो ये भी डेट याद रखिएगा 1917 में। फिर पूछेगा कि अहमदाबाद का सत्याग्रह कब हुआ? तो वो भी डेट आपको याद रखना है 1918 में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड में एक एग्जाम सीधा पूछता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह कब कब थे। तो आपको याद रखना है 1917, फिर 1917, फिर 1918। तो 17, 17 और 18। 17 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद फिर 17 में क्या हुआ? गुजरात का खेड़ा जिला सत्याग्रह, और फिर आपका क्या हुआ? अहमदाबाद का सूती मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह 1918 में। अब इसी बीच भारत में क्या होता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव कानून के द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक कानून लगा दिया जाता है सत्याग्रहों को रोकने के लिए। और वो कानून क्या था? रॉलेट एक्ट। तो पूछेगा कि भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो डेट याद रखिएगा 1919। बात क्लियर है? अब जब भारत में रॉलेट एक्ट हो गया, लागू कर दिया गया, तो आपको पता होगा कि यहां पे बोला गया कि आप किसी तरह का सत्याग्रह नहीं कर सकते हो, आप जुलूस नहीं बना सकते हो, आप किसी तरह का संगठन नहीं बना सकते हो, सभाएं नहीं कर सकते हो। और उस समय एक डेट याद रखिएगा, डेट था आपका 13 अप्रैल। कब का बात है? 13 अप्रैल 1919 का डेट आप याद रखिएगा। इस समय क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो ये दिन याद रखिएगा, दिन था बैसाख का महीने का, और बैसाखी का मेला लगा था। क्या लगा था? बैसाखी का मेला लगे था। और उसी समय का घटना होता है जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु होती है, और वो रॉलेट एक्ट का परिणाम था जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग की हत्या। और अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्या में गोली चलाने का आदेश किसको दिया गया था? तो जनरल डायर को दिया गया था, जनरल ओ डायर को दिया गया था। आपको याद रखना है। और ये किस डिवीजन का कमांडर था? तो जालंधर डिवीजन का कमांडर था। आपको ये भी याद रखना है। तो चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में घुसने का एक ही रास्ता था, तो जब लोग वहां पे घुसे और इधर से देश में एक चीज लगा हुआ था कि आप भाई यहां पे क्या नहीं कर सकते हो, मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो आप किसी तरह का संगठन नहीं बना सकते हो, किसी तरह की सभाएं नहीं कर सकते हो, और आंदोलनकारियों को ऐसा चीज चाहिए जहां पे लोग जो है भारी मात्रा में क्या हो, इकट्ठे हो। तो चूंकि बैसाख का मेला लगा था और वहां पे बहुत सारे धर्मों के, खास करके सिख धर्मों के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, चूंकि वो शहर से काफी दूर था, तो उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या हुआ था, लगा हुआ है। जब उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और वो लोग इकट्ठा थे, तो जनरल डायर अपने जालंधर डिवीजन के कमांडरों के साथ पहुंचते हैं और वहां गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। चूंकि वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, तो बहुत सारे लोग गोलियों के आगे आ जाते हैं और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919। अब इसी समय क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि जब ब्रिटेन जीता। और ये बात आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 2 गुटों के बीच हुआ था। एक तो था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था? आपका धुरी राष्ट्र। तो दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। तो चूंकि मित्र राष्ट्र जीत गया था, तो धुरी राष्ट्र को लगा कि अगर ये लोग जीत जाता है तो हम पे प्रॉब्लम होगा, और हमारा जो एक पद है, खलीफा नामक जो पद है, उस पे क्या करेगा? ब्रिटेन के जो लोग हैं, चूंकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, तो जब ब्रिटेन जीता तो उनको क्या लगा कि जिस प्रकार भारत में ये लोग हर चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है, अगर आज ब्रिटेन जीत गया तो हमारा जो खलीफा का जो पद है, जो खलीफा का पद है, उस पर प्रॉब्लम आना शुरू होगा। और उसी के चलते एक संगठन बनाया खलीफा के पद को, पावर को बचाने के लिए, जिसे क्या कहा गया? खिलाफत समिति कहा गया। तो पूछेगा कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ। अच्छा, गठन हुआ कहां था? तो आपको याद रखना, यह गठन जो है वो बंबई में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। 1914 में शुरू हुआ और 18 तक चला। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 में।
चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में शुरू हुआ, और गुजरात का जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ, और अहमदाबाद का जो सूती मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह है 1918 में हुआ। तो गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह। रोलाट एक्ट की शुरुआत 1919 में होती है। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है, जिसमें बैसाखी का मेला था, जनरल डायर को गोली चलाने का आदेश दिया गया था। खिलाफत समिति का गठन 1919 में कहां किया जाता है? तो बंबई में किया जाता है। ये डेट आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे डेट के बाद, आगे डेट्स पे। बात करते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया था? तो असहयोग आंदोलन का मैं प्रस्ताव का बात करूं तो वो डेट क्या है आपका? दिसंबर 1920 को जो है वो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था। तो आखिर पूछा जाएगा कि आखिर ये जो प्रस्ताव है वो पास कब हो गया और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत का मैं बात करूं तो जनवरी, डेट याद रखिएगा, 1921 में इसका शुरुआत जो है वो किया गया। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो मैं अगर मैं डेट का बात करूं तो वो घटना है आपका 12 फरवरी। कब का घटना है? 12 फरवरी 1922 को लिया गया। अब सवाल कि अगर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था सर, तो वो घटना क्या था? तो घटना है आपका चोरा चोरी हिंसक घटना। और ये चोरा चोरी हिंसक घटना जो था वो 5 फरवरी, कब का घटना है? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो सवाल है कि बताइए कि चोरा चोरी घटना जो था वो एक हिंसक घटना था, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने क्या किया था कि आपका जो असहयोग आंदोलन उसको वापस ले लिया। और इसी के साथ साथ जो खिलाफत आंदोलन है वो भी गांधी जी ने क्या क्या साथ साथ में स्थगित कर दिया, या मैं बोलूंगा कि उसको क्या क्या खत्म कर दिया। अब सवाल आता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो वो डेट याद रखिएगा 1928 को पहुंचा गया। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस के द्वारा 1929 में अधिवेशन, याद रखिएगा लाहौर का अधिवेशन है, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। अब जब पूर्ण स्वराज का मांग होता है तो उसके लिए कहा गया कि हम लोग ऐसे कैसे पूर्ण स्वराज की मांग को शुरुआत करेंगे जिसके चक्कर में स्वराज का पहला झंडा जो है वो भारत में फहराया गया। तो पूर्ण स्वराज के चलते स्वराज का जो पहला झंडा फहरा वो कब फहरा? 26 जनवरी, डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को क्या गया? पहला पूर्ण स्वराज के रूप में या स्वराज का झंडा जो है भारत में फहराया गया। अब आगे क्वेश्चन आता है कि नमक कानून को कब तोड़ा गया? तो अगर मैं बात करूं नमक कानून का, तो नमक कानून को तोड़ा गया था 1930 में, आपको याद रखना है। अब ये इसी को कहा गया, कहीं कहीं इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा कहां से कहां तक चला था? तो याद रखिएगा गुजरात का एक साबरमती आश्रम था, उस साबरमती आश्रम से लेकर जो है आपका दांडी नामक का जो तट है, उस दांडी नामक तट तक की यात्रा था, जिसमें गांधी जी ने टोटल 78 अपने वॉलंटियरों को लिया था। और प्रत्येक दिन जो है वो प्रत्येक दिन जो है लगभग 10 मील तक उन्होंने क्या किया था? डिस्टेंस तय किया था। 24 दिनों तक की यात्रा की थी। तो 240 किलोमीटर लगभग यात्रा तय कर इन्होंने दांडी नामक स्थान तक पहुंचा और नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा। आप पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि नमक कानून जैसे तोड़ा गया तो उसके बाद एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इस कानून के तोड़ने के साथ ही तो 1930 में कौन सा घटना था? आपको याद रखना है दांडी यात्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा, या पूछा जाएगा किस आंदोलन या किस कानून के भंग के बाद तोड़ा गया था? नमक कानून या दांडी यात्रा के बाद किया गया। अब उसी के बीच गांधी के साथ इरविन की समझौता होती है और वो डेट याद रखिएगा 5 मार्च। कब की घटना है? 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी और इरविन की समझौता हो जाता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर। तो बात करते हैं अब हम लोग अगले 7 प्रश्नों पे। चूंकि हम लोगों ने 27 प्रश्न का हम लोग वीडियो ले रहे थे, तो क्वेश्चन आता है कि दलित या दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो दलित या दमित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना 1930 में, जब दलितों ने खुद को संगठित करना शुरू किया था और उनको पावर पता था कि जब हम लोग राजनीतिक अधिकार मिलेगा तब जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। और उसी के बीच में गांधी जी जो है वो अमेरिका पहुंच जाते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो आप ये बताइए कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ? वो आप हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जब पहले गोलमेज, आपको पता होगा कि चूंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो पहला गोलमेज सम्मेलन का हम लोगों ने बहिष्कार किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ अंबेडकर जी जो है वो भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब भाग लेने के लिए पहुंचते हैं तो उसी समय गांधी जी का और अंबेडकर जी के बीच में बहस हो जाता है
और वार्ता जो है बीच में टूट जाता है। तो अब सवाल कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की वार्ता बीच में क्यों टूटा, तो चूंकि अंबेडकर जी ने एक पृथक एक अलग निर्वाचन का मांग कर दिया था। तो उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और जिसके चलते गांधी जी का और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे कहा गया पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 1932 को हुआ था। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। अब लास्ट एक कगार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, डेट या घटना रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1942 में। पूरा डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि भारत में संविधान कब तैयार हुआ, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कब तैयार हुआ, कब बना, तो आपको डेट याद होगा। ये डेट है आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान बन के तैयार हो गया। लागू कब हुआ, लागू होता है 26 जनवरी। कब का घटना है, 26 जनवरी 1950। तो आप एक बताओ, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 26 जनवरी नवंबर में यह बन के रेडी हुआ और लागू कब हुआ, जनवरी में लागू हुआ, तो जब तैयार हो गया क्या उसी दिन इसको लागू नहीं कर सका था क्या? अगर उसी दिन लागू कर सकता था, कह सकता था, लेकिन यहां पे क्या किया गया, इसे रोका गया। नवंबर के बाद देखोगे दिसंबर यानी कि एक महीना डिले करने के बाद क्या किया गया, 26 जनवरी को लागू किया गया। तो इसकी क्या घटना है, क्या कारण है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहला स्वराज का जो झंडा था वो कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो ये डेट को बार बार लोग याद रखें कि एक जो डेट था 26 जनवरी जब पहला झंडा फहराया गया था, इसी दिन को लोग याद रखे। इसी के चक्कर में क्या किया कि संविधान को डिले किया गया और डिले करने के बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया, इसे लागू कर दिया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स था मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसको याद करना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारा का सारा डेट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सबसे अच्छा चीज एक आपका सब्सक्राइब का बटन होगा जिसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो का हर एक पार्ट का विस्तारित रूप से जानकारी जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके वीडियो जरूर देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।